लेकिन असद ओवैसी कह रहे हैं और साथ ही महबूबा मुफ्ती ये कहती हुई नजर आ रही हैं कि चीन के सैनिकों से भारतीय सेना मार खा रही है। मतलब ये ताजिम डार हैं पीडीपी से। स्वागत है ताजिम भाई आपका। शहजाद पूनावाला भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल, मेरे साथ इस वक्त शंकर प्रसाद, जनरल प्रसाद, बहुत बहुत स्वागत सर आपका। कमरू चौधरी भाई कांग्रेस पार्टी से, एसपी सिन्हा रिटायर्ड मेजर जनरल, आपका बहुत बहुत स्वागत। ताजिम भाई, सेना मार खा रही है, वो भारतीय सेना, ये कहां से पता लगा? जो महबूबा मुफ्ती ने बोला सेना मार खा रही है, आज सोल्जर्स आर बीइंग बीटन, ये उन्होंने कहा, कहां, कब, कैसे, क्या? देखिए, ये एक बड़ा सेंसिटिव और बड़ा हसास मामला है और आप ऐसी डिबेट करके इस मामले को कोई दूसरा रंग या दूसरी शेप या दूसरा नैरेटिव चलाने के लिए यहाँ मत इसको रखिए। ये हमारे देश की सिक्योरिटी और सेफ्टी का मामला है, हमारे जवानों की सेफ्टी का मामला है। हमें संतोष बाबू जी का बलिदान भी याद है और उनके साथ साथ जितने सोल्जर्स वहाँ हमारे शहीद हुए थे वो भी याद हैं। हमारी फोर्सेस जो हैं वो बड़ी टफ सिचुएशन में वहाँ पे मुकाबला कर रही हैं। आप यहाँ बैठ के इस प्राइम टाइम में कोई नया नैरेटिव असदुद्दीन ओवैसी साहब और महबूबा जी को लेकर मत चलाइए। देश की सिक्योरिटी और सेफ्टी के लिए हम सब लोग भाई, मैं ताजिम भाई आपसे मैं माफी मांगता हूं। आप काइंडली ऐसा मैं माफी मांगता हूं आपसे। अगर आपको बुरा लगा मैंने पीएलए के खिलाफ बोला, अगर मैंने चीन के खिलाफ बोला, अगर आपको बुरा लगा तो मैं माफी मांगता हूं भाई। मतलब मैं नहीं बोलूं पीएलए के खिलाफ, मैं पीएलए के खिलाफ नैरेटिव ना चलाऊं, चीन के खिलाफ ना चलाऊं। आप जैसा कहें सर, आप जैसा कहें, आपकी पार्टी की लाइन जैसी है। पीएलए के खिलाफ चलाइए, पीएलए के खिलाफ क्या, हम सब तमाम लोग हम एक बड़े ही गौरवशाली हिंदुस्तानी हैं और हम उसका मुकाबला करना भी जानते हैं। लेकिन जो नैरेटिव आप यहाँ असदुद्दीन ओवैसी साहब और महबूबा जी के बाइट चला के पूरे देश में बनाना चाहते हैं माहौल, इस माहौल का मैं लफ्जों में खंडन करता हूं। थैंक यू सर, आप महबूबा मुफ्ती के बयान का खंडन कर रहे हैं, थैंक यू। ये बड़ी चीज है आपके लिए, पार्टी के पद से बड़ा देश है। थैंक यू सर, यही होती है सर, सैल्यूट। आप महबूबा मुफ्ती के बयान का खंडन कर रहे हैं, भर्त्सना कर रहे हैं, बड़ी चीज है। ताजिम भाई, मैं आपके नैरेटिव की खंडन कर रहा हूं जो आप क्यों नैरेटिव, क्या सेना ने कुटाई करी इसका क्यों खंडन कर रहे हैं भाई? भारतीय सेना ने कुटाई करी, हड्डियां तोड़ दी, गर्दन की हड्डी। मैंने बोला भाई, डोकलाम में गुरूर तोड़ा, गलवान में गर्दन की हड्डी तोड़ी और यहाँ तवांग में भी तोड़ा। ये तो नैरेटिव है, रोक लीजिए, रोक सकते हैं तो। भारतीय सेना के शौर्य को सलाम नमन, रोक लीजिए नैरेटिव, रोक सकते हैं तो। भारतीय सेना मार खा रही है, ये हमें हिंदुस्तान की सेना के ऊपर फख्र है। तो फिर क्यों कहा महबूबा मुफ्ती ने कि भारतीय सेना मार खा रही है? क्यों कहा, इस चीज को मत कहिए। क्यों कहा महबूबा मुफ्ती ने कि सेना मार खा रही है? गलत नैरेटिव मत चलाइए, मैं हाथ जोड़ के कहता हूं। देश को ऐसे सिचुएशन में मत खड़ा कीजिए आप लोग। ये जो सिचुएशन आप क्रिएट करना चाहते हैं यहाँ देश के अंदर, हम बाहरी ताकतों का मुकाबला चीन से मत डरिए, पीएलए से, इनके बस की कुछ नहीं है, ये फिर पिटेंगे। एक तो ताजिम भाई, चीन से मत डरिए आप, नैरेटिव कुछ नहीं होगा। आप क्यों घबराते क्यों हैं? चीन से मत डरिए, पीएलए से, इस नैरेटिव से कुछ नहीं होगा। हम बॉर्डर के रहने वाले लोग हैं, हमने पाकिस्तान का मुकाबला भी किया है। तो क्या करूं, पीएलए की आरती उतारूं? पाकिस्तान प्रेम, चीन प्रेम जरूरी है क्या? क्या करूं फिर? कुटाई हुई है, तोड़ा है, ना बोलूं? हम मुकाबला करने वाले लोगों में से हैं। हम पाकिस्तान का मुकाबला एक तरफ करते हैं और दूसरी तरफ चीन का मुकाबला करते हैं। भारतीय सेना बैठी है आपके लिए वहां पर, आपको कोई हाथ नहीं लगा सकता। भारतीय सेना हड्डियां तोड़ती है। अब घुसपैठ पर भारतीय सेना हड्डियां तोड़ती है, किसी के बस की नहीं है, छोड़ दीजिए। ताजिम भाई घबराइए मत, अब मत घबराए करिए, सेना पर भरोसा रखिए। भारतीय सेना मार खा रही है, ये क्यों बोला? क्यों घबराएंगे भाई? हम भारतीय सेना मार खा रही है, ये क्यों बोला? भारतीय सेना मार खा रही है, ये क्यों बोला? जो सेना बॉर्डर्स के ऊपर जिस वक्त हमारी हिफाजत कर रही है, हमें फख्र है उसके ऊपर। आप कौन सा नैरेटिव चला रहे हैं? भारतीय सेना बातें कर रही हैं? भारतीय सेना मार खा रही है, ये क्यों बोला? क्यों बोला? चीजें नहीं चलने वाली है। क्यों बोला? नैरेटिव आप करना चाहते हैं इस देश के अंदर, वो नहीं चलेगा। आपके लिए भारतीय सेना देश के दुश्मनों से लड़ती है और आप एसी कमरों में बैठकर बोलते हैं सेना मार खा रही है, सेना मार खा रही है बोलते हैं आप। फख्र है, हमें फख्र है भारतीय सेना के ऊपर। हमें संतोष कहते हैं चीन की मदद लेंगे, फख्र है। फख्र है। मैं सर बयान सुना हूं आपको महबूबा मुफ्ती का, आप उन्हीं का पक्ष रख रहे हैं ना ताजिम भाई, या किसी और का? महबूबा मुफ्ती की पार्टी से ना? क्यों बोला महबूबा मुफ्ती ने सेना मार खा रही है? क्यों बोला?
लफ्जों में मजम्मत करता हूँ हाथ पे बोला, ये नैरेटिव नहीं चलेगा। महबूबा मुफ्ती के बयान की मजम्मत करते हैं, नहीं चलेगा। देश को जोड़ने वाला नैरेटिव बनाना है। सुना दीजिए भाई, अगर इनको, ये महबूबा मुफ्ती की पार्टी के नेता हैं और महबूबा मुफ्ती के बयान का खंडन ये कर रहे हैं, मैं महबूबा मुफ्ती का बयान फिर से सुनाऊंगा आज, और मैं नैरेटिव बनाऊंगा कि भारतीय सेना ने तोड़ा है पीएलए को, भारतीय सेना ने कुटाई की है पीएलए की, गर्दनें तोड़ी, हड्डियां तोड़ी। ये जितनी बार ऐसे घुसपैठ की कोशिश करेंगे, एक एक इंच के लिए 56 इंची सीना लिए भारतीय सेना डटी हुई है। सुना दूं आपको महबूबा मुफ्ती का बयान? हम भी गर्दनें पीएलए, अगर हमें मौका मिलेगा हम भी तोड़ेंगे। एक बार सुना दीजिए भाई, एक मिनट मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं फिर से पीसीआर से, मैं फिर जनरल से आ रहा हूं, शहजाद पूनावाला आ रहा हूं, कमरू आ रहा हूं, आपके पास शंकर प्रसाद, जनरल प्रसाद आपके पास आ रहा हूं, एक बार दोबारा से सुना दीजिए, शब्दों को ध्यान से सुनिएगा। हड्डियां तोड़ दी चीन के सैनिकों की, और यहां महबूबा मुफ्ती, अब इनका सिग्नल भाई दोबारा से कनेक्ट, आगे सुना दीजिए एक बार महबूबा मुफ्ती का बयान सुनिएगा। ताजिम भाई प्लीज बयान सुनिएगा उनका, अपने नेता का सर, तो सुनिएगा, सुना दीजिए एक बार। Our soldiers have been beaten up by them. They are not allowed to retaliate. Our soldiers have been beaten up by them. They are not allowed to retaliate. Our soldiers have been beaten up by them. They are not allowed to retaliate. Our soldiers have been beaten up by them. They are not allowed to retaliate. Our soldiers have been beaten up by them. They are not allowed to retaliate. Our soldiers have been beaten up by them. They are not allowed to retaliate. Our soldiers have been beaten up. Our soldiers have been beaten up. हमारे सेना के जवान पीटे जा रहे हैं। आप सोचिए, पीट कर उनकी हड्डियां तोड़ दी। यहां दूसरा नैरेटिव, इतना तो चीन नहीं दावा कर रहा। कोई जवाब है ताजिम भाई? मैं 1 मिनट और आपको दे रहा हूं, बोल दीजिए गलत बयान था, गलती हो गई। मैं इस बयान से अपने आप को अलग करता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं आपके लिए पार्टी से पहले देश है। ताजिम, मैं आपको जानता हूं। हमें संतोष बाबू जी और उनके साथ साथ कई जवानों की शहादत आज भी याद है। इतने लोगों की शहादत हमें याद है जिन लोगों ने अपनी जान इस देश के लिए दी थी। उसके बाद भी चीन लगातार हमारे ऊपर आक्रमण किए हुए है, उसका मुंह तोड़ जवाब देना पड़ेगा। बस मैं ये कहूंगा। और आप ये सियासी लोगों के बयान चला के देश की जो इस वक्त सिक्योरिटी और सेफ्टी है उसके साथ खिलवाड़ मत कीजिए। बड़ी चीज है, आज आप भी अपनी नेता के बयान से शर्मिंदा हो रहे हैं कि उनका बयान मत चलाइए बार बार। आप सियासी ठीक है ताजिम भाई, मैं एक चीज वाकई में, मैं आप उनके बयान से शर्मिंदा हो रहे हैं, मेरे लिए इतना ही बहुत है कि मत चलाइए उनका बयान बार बार। आप भी शर्मिंदा हो रहे हैं अपने नेता के बयान से, बहुत अच्छी बात है। शहजाद पूनावाला, अरे शर्मिंदा होना चाहिए, ऐसा बयान दिया महबूबा मुफ्ती ने। वो कह रही है भारतीय सेना पिट रही है, भारतीय सेना पिट रही है। शहजाद पूनावाला, संतोष बाबूजी और उनके साथ जवानों की शहादत, क्या हमें भूल गए? शहादत का सम्मान होता तो ऐसा बयान नहीं होता।